राधे राधे एवरीवन। तो ये आपका 2025 का ये क्वेश्चन पेपर ईसीएस सेकंड का या फिर कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल जो आपका होता है ना, ये आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए यहाँ पे। और ये जो आपका पेपर रहेगा ना, वो आपका 50 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसका आप आइडिया लगा लीजिए कि आपका ये 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो यहाँ पे ना आपके यहाँ पे टोटल आपके 3 सेक्शन आते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए, आप यहाँ पे अगर देखें सेक्शन ए, तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से सारे 10 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन में आपका ना कुछ यहाँ पे आपको किससे आता है, जो आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़े होते हैं ना, स्टोरी वगैरह पढ़ी होती है आपने। अगर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा ये सारे क्वेश्चंस, तो आप आराम से कर लेंगे। अगर आपके टीचर्स ने आपको जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, आपके जो जितने भी आपकी स्टोरीज वगैरह या फिर जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं, अगर आपके टीचर्स ने वो अच्छे से पढ़ाया होगा, यानी कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से आपका एक क्वेश्चन बन रखा है, आप सेकंड वाला देखेंगे। यहाँ पे आपका जो एक पोएम है ना आपके पास, कि थो हैड मेड मी एंडलेस, तो ये किसने लिखी है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से कुछ आपका वैसे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो यहाँ पे से अगर आप इनको कर लेते हो अच्छी बात है। या तो फिर आपका जो ट्रू एंड फॉल्स है ना, आप यहाँ से तो सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे आराम से, क्योंकि ये आपका जितना भी है ना, ये आपका पोइट्री वाले सेक्शन से है, कि जहाँ से आपके जो चैप्टर्स होते हैं ना, आपके थ्योरेटिकल पार्ट आता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि ट्रू लव इज एवर फिक्स्ड मार्क, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये किसने लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने अगर स्टोरी पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि ये किसने लिखा है। और यहाँ से ना चैप्टर से क्वेश्चन भी बनते हैं, जो आपके पोएट्री वाले या फिर जिससे प्रोज कहते हो ना, वहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ही होते हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन स्किल से भी बनते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हियरिंग एंड लिसनिंग आर द सेम थिंग्स। अब जिसने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से पढ़ी होगी, इसमें बैरियर्स आते हैं, कौन कौन से टाइप के बैरियर्स होते हैं, क्या क्या मतलब डिफरेंस होता है, हियरिंग और लिसनिंग में अंतर होता है। तो ये तो आपका फॉल्स है, ये मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो ओडी टू अ नाइटिंगेल, ये आपकी जो आपकी ये है ना पोयम है, ये किसने लिखी है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नोटिस राइटिंग से एक क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि नोटिस राइटिंग इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो आपको पता होगा कि ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, फिर भी मैं बता दूं कि ये आपका फॉल्स है, कि नोटिस आपका ना फॉर्मल मीन्स होता है। तो ये आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ से ना, जैसे मैं आपको कहा था कि सेक्शन बी आपका कितने का है, 15 नंबर का है। तो यहाँ पे जितना भी अपने ना स्टोरीज या फिर जो पोएम्स वगैरह जो आपने पढ़ी होगी ना, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लेंगे। जहाँ पे ये आपके 6 से 7 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनको आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देखो कि एस्ट्रोलॉजर ने अपने घर को क्यों छोड़ा था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको अच्छे से आंसर कर लोगे। अब यहाँ पे ना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है कम्युनिकेशन में। देखो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेशन के ना कोई भी प्लेलिस्ट उठा लो, वहाँ से ना अच्छे से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे पढ़ना शुरू कर लो। और सिलेबस तो आपको पता ही है कि IRDT की वेबसाइट से आपको चेक करना है, ECS सेकंड का। तो वहाँ से भी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखा है कम्युनिकेशन स्किल से, कि लिसनिंग कैसे हम सुधार सकते हैं। जो हमारी लिसनिंग की स्किल है ना, जो हमारे सुनने की क्षमता है या फिर स्किल्स कहो, तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स में जो मेन कैरेक्टर था उसकी स्टोरी बताओ, आप एक्सप्लेन करो उसकी स्टोरी को, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और है, कि मतलब सेंट्रल आइडिया क्या था पोएम का, तो हैड मेड मी एंडलेस, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था या फिर आइडियोलॉजी क्या थी उस पोएम के पीछे। तो आप ये लिख सकते, इसका आंसर आपको पता होगा अगर आपने ये करा होगा तो, या फिर आपने अगर इसे पढ़ा होगा। इसके अलावा सेक्शन सी आप यहाँ पे देखो, ये आपका 25 नंबर का होता है। देखो सेक्शन सी ना, कोशिश करना कि आप इसे पूरा कर लो। और देखो आपके पास ना बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो आएगा ही आएगा, इतना तो लिख के ले लो, चाहे आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे कि आपका बैरियर्स क्या होता है कम्युनिकेशन का। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा ना कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारा तो पैटर्न चेंज हो गया, देखो क्वेश्चन तो आपके सेम ही आएंगे, क्वेश्चन आपके सेम ही आएंगे, चाहे आपका पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना हो, क्वेश्चन आपके सेम ही आते, चाहे आपकी मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो आपका इंग्लिश में या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों ना हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है, ये आपका सेम आपके जो चैप्टर्स अपने पढ़े होंगे ना थ्योरी के, वहाँ से कुछ पूछ रखा है कि अनिल और मिस मैकेंजी दोस्त कैसे बने, ये आपको पता होना चाहिए। गुरु नायक कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है पोएम का ओडो टू अ नाइटिंगेल, तो ये इसका आपको पता होना चाहिए कि आपका इसका मतलब स्टोरी एक टाइप से आपको एक्सप्लेन करनी है। तो शॉर्ट स्टोरी, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर 5 नंबर का है ना ये क्वेश्चन, 5 नंबर का है, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सेम यहाँ पे आया कि नोटिस आपको लिखना है, एक नोटिस बैग है, कि आपका जो बैग एक मिला है, मतलब स्टेडियम के अंदर आपको एक स्पोर्ट्स बैग है ना जो मिला है, तो जिसने ना नोटिस राइटिंग अच्छे से करी होगी। 12th में भी हमारे पास था
आई थिंक 11th में भी था हमारे पास, 12th में तो मेरे को आइडिया नहीं है। 11th में हमारे पास नोटिस राइटिंग था। जिसने नहीं करा है एक बार यूट्यूब पे देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि नोटिस राइटिंग अच्छे से कैसे करता है। नोटिस राइटिंग तो प्लीज़ आप ज़रूर से कर लेना, सबसे आसान चीज़ है नोटिस राइटिंग करना। इसके अलावा यहाँ पे ना आपको एक पैराग्राफ दे रखा है कि आपका ये मतलब यहाँ पे एक ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन टाइप का दे रखा है ना, कि यहाँ से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और यहाँ पे जो आपके 5 क्वेश्चंस आपको पूछ रखे हैं ना, इनके आपको आंसर लिखना है। तो ध्यान से इस पैराग्राफ को रीड करना पहले, और ना ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन ना इस पैराग्राफ में दिए हो, आपको समझना पड़ेगा खुद से, आपको पैराग्राफ को समझना पड़ेगा। तो हो सके ना तो सेक्शन बी और सी को पहले करना, सेक्शन ए को ना आप हो सके तो होल्ड पे रखना। तो ये इससे आपका ना जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आपका कैसे-कैसे आपको करना है ये सारे क्वेश्चंस। 2025 का क्वेश्चन पेपर है एसीएस सेकंड का 50 नंबर का। तो प्लीज़ इस पेपर को ना आप एक बार ढंग से देख के जाओ और ना इसके आंसर ना करके जाना। और जो-जो मैंने कहा है कि जैसे कि आपके प्रोज़ वाले जो होते हैं ना आपके, जैसे कि आपका हो गया, आपके स्टोरी वाले सब्जेक्ट्स हो गए, स्टोरी वाले जो चैप्टर्स हो गए, मतलब आपके जैसे कि ओडो टू अ नाइटिंगेल या फिर आपका थोल हैड मेड मी लस्ट, तो इनको आप प्लीज़ ज़रूर से करके जाना ईसीएस सेकंड के लिए। और चाहे पैटर्न चेंज हो या ना हो, आपको ना पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो ज़रूर पढ़ के जाना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीएस, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आपको पढ़ के ही जाना है। सीएस आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ के ही जाना अच्छे से, उसको प्लीज़ आप स्किप मत करना। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम ऐसी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करिए एंड स्टे ट्यून्ड।